नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमने वास्तु चेक के लिए लिया है बेस्ट फेसिंग प्लॉट का नक्शा और ये है 20 फीट बाई 45 फीट का 100 गज का नक्शा है ये। और इसे हम चेक करेंगे कि बेस्ट फेसिंग है और ये वास्तु के अनुसार कितना सही है और कौन सी चीज़ अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब प्लान देखते हैं। पहले एक बार हम प्लान देखते हैं। यहाँ पर इसमें ये रोड साइड है और इधर प्लॉट का साइज 20 फीट है, दूसरी साइड 45 फीट है। यहाँ पर मेन गेट डिजाइन किया हुआ है इसमें और ये पोर्च का हिस्सा है 9 फीट बाई 16 फीट 5 इंच। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए इसमें स्टेयरकेस डिजाइन किया हुआ है। इस साइड में टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है और ये ड्राइंग रूम है 9 फीट बाई 12 फीट का। और ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है 9 फीट बाई 13 फीट। और यहाँ पर एक रूम है ये 9 फीट बाई 12 फीट का। और ये मास्टर बेडरूम है 12 फीट बाई 10 फीट का और इससे अटैच टॉयलेट है ये 5 फीट बाई 4 फीट का। और यहाँ पर ये ओपन एरिया है 4 बाई 3 का। और इस साइड में ये किचन है 6 फीट बाई 10 फीट का और यहाँ पर ये कवर्ड है और ये ओपन एरिया है 4 फीट 6 इंच बाई 3 फीट का। अब इसे हम वास्तु के अनुसार चेक करते हैं तो सबसे पहले इसका केंद्र निकालते हैं। उसके लिए सेंटर टू सेंटर, इस कोने से इस कोने की लाइन मिला के दोनों की साइड की हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। और इस सेंटर पर हम वास्तु चक्र रखते हैं और ये बेस्ट फेसिंग है तो इसे बेस्ट साइड में हम इस तरह से रख के और सभी 16 डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। अब एक बार हम डायरेक्शन मार्क करते हैं और फिर देखते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी ये सभी 16 डायरेक्शन मार्क कर लिए हैं। इसमें कंपास ये हमने वास्तु चक्र रखकर यहाँ पर, और जैसे ये कि ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है और ये साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड है। ये 4 मेन डायरेक्शन हो गई और इसके बीच की नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट। और 4 ही ये डायरेक्शन हो गई। और इसके बीच की भी डायरेक्शन है, ये देखते हैं, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच साउथ साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट के बीच साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वेस्ट साउथ वेस्ट। इस तरह से हमने ये सभी 16 डायरेक्शन मार्क कर ली और हम ये इसमें ग्रिड के अनुसार इसे कर लिया। तो हर एक जोन हमें दिखाई देगी कि इस किस जोन में कौन सा डायरेक्शन में कौन सी जोन है। तो देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं। इस तरह से देखें तो ये हमारे पर यहाँ पर ये मेन गेट है और मेन गेट की एंट्री ये यहाँ पर ये वेस्ट में है और वेस्ट साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मेन गेट की एंट्री बहुत अच्छी है और ये W3 W4 में है, तो यहाँ से एंट्री के लिए कोई परेशानी नहीं है। ये पोर्च का हिस्सा है 9 फीट बाई 16 फीट 5 इंच का और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस डिजाइन किया हुआ है। और ये भी सही है वास्तु के अनुसार, यहाँ पर स्टेयर्स बना सकते हैं क्योंकि ये साउथ वेस्ट साइड में आ रहा है, यहाँ बाहरी भी होना चाहिए। तो ये स्टेयरकेस भी सही है और ये पोर्च का ये गेट भी बिल्कुल सही है। अब हमने ये वास्तु के अनुसार ये चेक किया। अब देखते हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखें तो हमारा ये साउथ साइड में आ रहा है और साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लिविंग एरिया इतना उचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किचन की पोजीशन देखते हैं। किचन की देखें तो यहाँ से यहाँ तक की साउथ ईस्ट जोन रहेगी और इसके बाद ये ईस्ट साउथ ईस्ट होगी। तो हमें किचन में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी कि किचन में जो हमारा गैस स्टोव है इस साउथ ईस्ट जोन में रहना चाहिए। गैस स्टोव यहाँ केवल साउथ ईस्ट जोन में रहना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन हो जाती है और यहाँ पर ही हम सिंक बना सकते हैं इस साइड में। यहाँ पर इसका किचन का ओपन एरिया है वेंटिलेशन के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब ये मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये इसकी पोजीशन सही नहीं है। ये मास्टर बेडरूम डिजाइन किया हुआ है ईस्ट साइड में है कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम के लिए उपयुक्त जगह नहीं है।
तो मास्टर बेडरूम तो सही नहीं है, लेकिन रूम ये बन सकता है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसमें ये बड़े जनों के लिए हो सकता है। और ये टॉयलेट यहाँ से, इससे अटैच टॉयलेट अगर देखें तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो इस टॉयलेट की पोजीशन भी यहाँ पर सही नहीं है। अगर ये हो सके तो यहाँ से इस टॉयलेट को हटा देना चाहिए, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है। अगर देखें तो इससे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में है और कुछ ईस्ट में है। तो इसे वास्तु के अकॉर्डिंग ये टॉयलेट यहाँ पर गलत है, तो इसे अगर हटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक और ये बेडरूम है, इसे देखते हैं, ये नॉर्थ साइड में है। ये हम अपना चिल्ड्रंस के लिए बना सकते हैं या बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बना सकते हैं। तो ये रूम भी वास्तु के अकॉर्डिंग सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप देखा है आपने ड्राइंग रूम अगर इसमें वेस्ट नॉर्थ में बनाया गया है, और ये है कुछ हिस्सा इसका नॉर्थ वेस्ट में है और कुछ हिस्सा इसका वेस्ट में है। तो ड्राइंग रूम के लिए कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग रूम बना सकते हैं। तो और एक यहाँ पर टॉयलेट और डिज़ाइन किया गया है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट के लिए उपयुक्त जगह है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर अपना टॉयलेट को लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वास्तु के अनुसार इसमें काफ़ी चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा परिवर्तन करके सही कर सकते हैं। और तो इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल SK हाउस प्लान को फॉलो करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।